स्थापना वाले उनको हमने बुलाया था स्पेशली, क्षमा करना भैया, उनको हमने सिर्फ बुलाया था, हमें आपकी एक कविता सुनना है। ऐसे तो वो सुना देते वहाँ पे, मंच से सुनना है, क्योंकि मंच पे एक अलग जोश होता है। वहाँ भैयावृत्ति में तो खैर ठीक है, पर मंच में जब बहुत सारी पब्लिक देखती है तो कवि के अंदर एक अलग से उमंग उत्पन्न होती है, वो देखना चाह रहे हैं, बहुत दिन से देखी नहीं वो हमने। तो अखिलेश भैया ने न जाने कितनी कविता पढ़ पढ़ के तो 2-4-10 लिफाफे इकट्ठे किए होंगे, तब जाके वो 2-3 किलो अनार आ पाए, 2 किलो सेब आ पाए। अब इतनी मेहनत करने के बाद आप अनार लाए, सेब लाए, पकवान घर में बना के लाए और खाते समय उसका आनंद ही नहीं ले पाए, तो आप तो हमारी नज़र में तो पागल कहलाए। मेहनत की है, पैसा खर्च किया है, रुचि पूर्वक रुच करके भोजन ग्रहण करो, रुच करके फल का आनंद लो। आपने दाम दिया है उसके लिए, समय बर्बाद कर रहे हो खाने में, इतना समय भगवान की भक्ति में दे देते, कल्याण हो जाता, पाप कर्म नष्ट हो जाते। पर इस रसना इंद्रिय की पूर्ति में जब आप दे ही रहे हो, समय भी दे रहे हो, पैसा भी दे रहे हो, तो भोजन को कम से कम रुच के करो, क्योंकि रुचकर किया गया भोजन आपके लिए औषधि होता है। अब इन लोगों को कहाँ पता, या आहार दे रहे हैं, वहीं सुनाने लग जाते, महाराज जी हम वहाँ गए थे, महाराज जी हमने ऐसा किया था, महाराज जी हमारी सास की बिटियाँ हैं, उनके ससुर की बिटियाँ हैं, उनके इनकी बिटियाँ हैं, उनकी बिटियाँ। अरे तुम महाराज को आहार करने दो, जिस सुन में थोड़ी आए तुम्हारे घर में, हम आनंद से भोजन करने दो, क्योंकि आनंद पूर्वक किया गया भोजन अमृत भूत होता है। ये बच्चे जितने बैठे ना, टीवी देख के भोजन तो नहीं करते हो, टीवी देखकर भोजन करोगे तो आपका भोजन जहर बन जाएगा। मोबाइल चलाते हुए भोजन करोगे, अरे अपनी तो कथा शुरू ही नहीं हो पाई, अभी भूल गए हम कि कथा भी करना है। वो मोबाइल देख के भोजन करोगे, टीवी देखकर भोजन करोगे, इधर उधर की लड़ाई झगड़े गप्पे लड़ाते हुए भोजन करोगे, तो तुम्हारा भोजन विष बन जाएगा। और वही आनंद पूर्वक भोजन करो, कुछ ही करना है, कुछ ही करना है, ऐसा चिंतन करो कि धन्य मुनिराजों की दशा, पकवान खाते हुए भी उसमें राग वृत्ति को नहीं लेकर जाते हैं। मैं कैसा अभागा जीव हूँ, भोजन भी कर रहा हूँ तो पाप का चिंतन कर रहा हूँ। रुच के भोजन करो, अच्छे से भोजन करो, चबा चबा के भोजन करो, आपके लिए भोजन औषधि बनता है। सबसे बड़ी औषधि होती है भोजन और पानी। जिनके भोजन पानी बिगड़ जाते हैं उनका ध्यान भी बिगड़ जाता है। गरिष्ठ खाओगे अधिक, कामुक भाव उत्पन्न होंगे, वासनाएं सताएंगी, ध्यान बिगड़ जाएगा। एकदम रूखा सूखा खाओगे, अत्यंत रुष्क भोजन करोगे तो दिमाग के तंतु सूख जाएंगे, अध्ययन नहीं कर पाओगे, तो भी ध्यान बिगड़ गया। थोड़ा स्निग्ध भी होना चाहिए, एकदम गरिष्ठ भी नहीं होना चाहिए। कला है भोजन करना भी, एक ध्यान की सिद्धि करना है। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको घुमा घुमा के अलग अलग लेके जा रहा हूँ, लेकिन लक्ष्य मेरा ध्यान की सिद्धि है। चाहे भोजन करो, ध्यान की सिद्धि, चाहे दुनिया की कोई भी क्रिया करो, उसमें ध्यान को देखते रहो। मेरा इस समय ध्यान कौन सा चल रहा है, आर्त ध्यान चल रहा है कि रौद्र ध्यान चल रहा है, धर्म ध्यान चल रहा है, कौन सा ध्यान चल रहा है। क्रिया चाहे धर्म की करो, चाहे रोटी बनाओ घर में, ध्यान को पकड़ो। मेरा इस समय ध्यान कौन सा चल रहा है, मेरी परिणति क्या चल रही है। शांत परिणाम है, कषाय परिणाम चल रहे हैं। अब गुस्से में रोटी मत बनाए करो। देखो रोटी तो बनानी पड़ती है, अब लाए हैं जे तो तुम्हें बना के खिलाना तो पड़ेगा ही, चाहे गुस्से में बनाओ चाहे प्रसन्न होकर बनाओ, रोटी तो बनानी। जब बनाना ही है तो पहले 5 मिनट बैठ के शांति से गुस्सा कर लो अच्छे से, फिर प्रसन्न चित्त होकर के भोजन बनाओ। आपका भोजन इनके लिए अमृत का काम करेगा, औषधि का काम करेगा। और आप इन लोगों को टेंशन मत दिया करो, ये गुस्सा नहीं करने चाहते, आप इनका काम बिगाड़ देते हो, टेंशन दे देते हो, इसलिए इनको गुस्सा आ जाती है। इसलिए भैया देखो, दोनों हमें तो दोनों को लेकर चलना ना, तुम अकेले इस काम थोड़े, तुम आहार कराओगे बनाएंगे तभी तो कराओगे, इसलिए हमें तो दोनों पक्षों को संभालना है। ऐसा नहीं है, आहार के लिए नहीं, आप दोनों श्रावक और श्राविका जिन धर्म के 2 पहिए हो और दोनों एक दूसरे के पूरक हो, यदि एक पहिया जाम हो जाएगा तो दूसरा चल नहीं पाएगा।
इसलिए आप इनको धर्म ध्यान करने दो, आप इनको प्रसन्न चित्त रखो ताकि इनका मन प्रसन्न रहे, ये अच्छे से धर्म ध्यान करें। और आप इनको अच्छा खिलाओ पिलाओ, इनको प्रसन्न रखो ताकि ये भी अच्छे से धर्म ध्यान करें और आपकी घर बार की भी व्यवस्था अच्छे से चलती रहे। दोनों एक दूसरे के पूरक हो। लाए हो तो थोड़ी कद्र किया करो इनकी, और आए हो थोड़ी कद्र किया करो इनकी। दोनों आनंद से जियो। अरे जब परिणय बंधन में बंधे ही हो, जब बंधे ही हो, हम तो कहते हैं बंधने ही नहीं चाहिए, फालतू के काम है ये सब। उलझ गए, अब आप इनको कोसते रहते हो जी, आपको अब आपको आप सहेलियों के बीच में बैठ के इनकी करते हो, ये भी अपने दोस्तों के बीच में आपकी करते हैं। बोले विद गए बहुत बुरे, कमेंट्स करते हैं मालूम है कैसे कैसे। रोहित कैसे क्या बोल रहे थे उस दिन? अरे किसी के बारे में बोल रहे थे, हम तुम्हारी लड़ाई नहीं करवा रहे, चिंता नहीं करना। मैंने सोचा आज महाराज जी घर में पिटवाई करवाएंगे। नहीं, किसी के बारे में कुछ बोल रहे थे ना कि ये कुछ उस दिन ये सचिन भैया कुछ बोल रहे थे हमारे। अब ठीक है चलो, नहीं आज कछु नहीं कह रहे, मतलब एक दूसरे से ऐसे ये कमेंट्स करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, मजे लेते रहते हैं। ऐसा कह रहे थे? नहीं और कुछ कह रहे थे, ये नहीं कहा, ये तुम बहाना बना के बता रहे हो। अरे हमें मालूम है सब घर की कहानी, ठीक है चलो। तो आप इनको प्रसन्न रखो, आप इनको प्रसन्न रखो। क्यों? केवल आपकी पत्नी नहीं है, केवल आपकी गृहिणी नहीं है, ये जीव द्रव्य है। केवल आपका पति नहीं है, ये जीव द्रव्य है। इसके अंदर भी भगवान आत्मा बैठी पड़ी है। पर्याय का पति है पर इनके अंदर भी भगवान बैठा है। ये भी पर्याय की पत्नी है लेकिन इनके अंदर भी भगवान बैठा है। भगवान आत्मा देखो, भगवान आत्मा देखो, कभी लड़ नहीं पाओगे। पत्नी देखते हो इसलिए कसाई आती हैं, इनके ऊपर रोप झाड़ने का भाव आता है, हम इनको बेहा के लाए, पत्नी है, ऐसा देखते रहते हो इसलिए इनका तिरस्कार का भाव आता है। आप इनको पति देखते रहते हो इसलिए आपको तिरस्कार का भाव आता है। इनके अंदर भी भगवान देखो। जिस दिन मुनिराज बन जाएंगे, इसी पर्याय की बात कर रहा हूं, जिस दिन ये वैराग्य को प्राप्त करके, सचिन भैया, जिस दिन वैराग्य को प्राप्त करके मुनिराज बन गए, फिर ये देवी वेट क्या करेगी? फिर चौके लगाएगी, चौके लगाकर फिर कहे वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पधारो हमारे चौके में। मुनिराज कह रहे अब बताएंगे बिटिया, ऐसा नहीं करना, कषाय हो जाएगी, ऐसा नहीं करना। श्राविका आपको पड़ गए, आपकी विधि में लगी, आप तो नीची मुंडी करके चले जाओ। घर देखने नहीं जाना, पत्नी को देखने नहीं जाना, उसके घर की पवित्रता के लिए जाना। उस श्राविका का घर आपके चरणों से पवित्र हो जाएगा। हम लेके नहीं जा रहे, अब चिंता नहीं करना, नहीं तो सोचने लग जाओ हम पे ही डाका डाला इनने का। हमने कहा बरोकर महाराज तुम हो कि हमारे घर पे डाका डाल रहे हो। जिसकी भवितव्यता प्रकट हो जाएगी तो सार भैया, जिसकी भवितव्यता प्रकट हो जाएगी उसको कोई नहीं रोक पाएगा। और जिसकी भवितव्यता निर्मल नहीं है, बिगड़ चुकी है, उसको साक्षात तीर्थंकर भगवान भी आकर उपदेश देंगे तो भी उसको घर से निकाल के नहीं ले जा पाएंगे। ये तो परिणामों की धारा है जीव के। चलो भैया, ध्यान की धारा, ध्यान की धारा। जिसके चित्त में मृग नैनी बसी पड़ी है, उसको भगवान नहीं देखते, उसको घर नहीं दिखेगा, उसको परिवार नहीं दिखेगा, उसको हर क्षण हर क्षण हर क्षण अपनी प्रेयसी ही नजर आती है, कुछ भी नजर नहीं आता। वो बेचारा वरुण को जीत कर ले आया। कौन? पवनंजय, हनुमान जी के पप्पा पवनंजय वरुण को जीतकर रावण के सामने पेश कर दिया। इतना बड़ा काम कर लिया, जिसको साक्षात रावण भी नहीं हरा पाया था, उसको जीत कर ले आए और उसको बंदी बना करके रावण के सामने प्रस्तुत कर दिया। उसका आनंद नहीं आ रहा है। घर में नगर में प्रवेश करते ढोल नगाड़े बज रहे हैं, गान हो रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा है, उसका आनंद नहीं आ रहा। क्योंकि बरसों बाद कुछ क्षण के लिए तो प्रिया का मिलन हुआ था, उसको ही छोड़ के जाना पड़ा था युद्ध में। पुनः वापस आया हूं, उसकी नजरों में तो मात्र अंजना झूल रही थी। कब हो, कब हो, ये सब तो चल रहा है, चलता है। कब हो अंजना से मिलन को हो जाए, कब हो अंजना से मिलन हो जाए। हर क्षण बस अंजना ही अंजना नजर आ रही थी। और ऐसे समय में भैया, कभी अनुभव किया होगा आप लोगों ने ऐसा
ऐसे समय में ये लगता है पनवेसरे तुम्हें जो करने जल्दी से तो कर लो तो हम जाएं। नहीं बोल रहा है किसी। विवाह हुआ था, ज़्यादातर यहाँ पे सब मैरिड बैठे हुए हैं, तो जब विवाह हुआ था और कहीं पाँव पकड़ाई चल रही है, तो कहीं मुंह दिखाई चल रही है, कहीं मुँह चायनो चल रहा हो, ये चल रहा हो, वो चल रहा हो, तब कमर में चल रहा था, अरे पनवेसरो तुम्हें जो निपटाने जल्दी निपटा लो, हमें अपनी प्रिया से मिलन करने दो। बोले महाराज तुम्हें कहाँ से पता? बोले महाराज तुम्हें कहाँ से पता, तुमने तो शादी करी नहीं, बारातों में भूतों की गए हम, ये संजीव भैया की बारात में खूब नाचे थे हम। सब देखते रहते थे। संजय भाई तब नहीं समझ में आती थी, वे सब विषय अब गे बनते हैं तो लगता है कहाँ पड़ा था जीव, किस किस में आनंद मना रहा था जीव। परम आनंद परम सुख की जो दशा थी उसको छोड़ करके गली कूचों में घूमते नाचते नूचते में आनंद मना रहा था। उसको लग रहा था यही मस्त है, यही परमानंद है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जब यहाँ से ऊपर वहाँ से ऊपर उठे तब पता पड़ा वो तो सब पागलपन था, वो तो सब पागलपन था। जहां आनंद था उसको तो मैं खोज ही नहीं पाया था, और पागल बना दुनिया के कार्यक्रमों में घूमते फिर रहा था, उसमें मौज मनाते फिर रहा था। बाद में पता लगा, ठीक है, जब जागे तभी सवेरा सही। बेचारा नहीं जाग पा रहा, अभी भी लग रहा है पनवेसरो जल्दी निपटाओ तुम्हारे कार्यक्रम, हम जाके अंजना से मिले। भागा भागा, सारे कार्यक्रम जैसे पूरे हुए, भागा भागा पहुंचा कहाँ? अंजना के महल में। देखा वहां तो अंजनी है नहीं, इधर खोजता है उधर खोजता है, कभी इस कमरे में जाता है। देखो कल का पूरा आनंद क्या है, वो बच्चों की चिल्ला चोच में सब आनंद चला गया। बड़े उत्सव के साथ हनुमान का जन्म कराने वाले थे हम, पर हमने सोचा आज 15 अगस्त है, आज लड्डू तो बटेंगे, तो आज ही जन्म करा दो तो कम से कम सबका मुंह मीठा हो जाएगा। कहे हमारे प्रदीप भैया तो लड्डू खिलाते नहीं जन्म के ऊपर में। भी सोच रहे होंगे महाराज हवाई मिलेगा। अरे मजे लेते रहते हम तो बीच बीच में सबके। तो कुछ भी चैन नहीं, कुछ नहीं, सब तरफ देखता रहा, इधर झांका उधर झांका, इधर देखा उधर, कहीं भी अंजना नहीं मिली। बहुत परेशान हो गया, हैरान हो गया, मन बहुत व्यथित हो गया, दुखी हो गया। मेरी प्रिया कहाँ चली गई, क्यों नहीं मिल रही है? तब एक बच्ची घूम रही थी वहां पे, उससे पूछा अरे बालिके अंजनी को देखा क्या? तो उसने कहा राजन अंजनी तो महल में नहीं रहती हैं। क्यों? अंजनी महल में क्यों नहीं रहती? तो कहा उनको तो आई माँ ने घर से बाहर निकाल दिया। वो उसके तो शरीर से जैसे प्राण ही बाहर खिसक गए हो, शरीर में जान ही ना बची हो। किस कारण से घर से बाहर निकाल दिया ये तो मुझे नहीं पता, ये तो बड़े लोग बताएंगे, बच्चे क्या बता पाएंगे। जितना पता था उतना बताया। तुरंत ही पवनंजय ने खोजबीन की, पता लगाया बात क्या है। तो पता लगा कि गर्भ धारण होने के कारण से माँ ने लांछन लगा करके सासू माँ ने और घर से बाहर भगवा दिया। कुछ नहीं पूछा कहाँ गई क्या हुआ, कुछ भी नहीं, तुरंत भागा भागा दिमाग दौड़ाया, कहाँ गई होगी कहाँ गई होगी। तो क्या नजर आएगा? आपको कितने अच्छे से पता है क्या नजर आएगा? मैके गई होगी। तुरंत विमान पे सवार हुआ, प्रहसित को पकड़ा। एक परम मित्र उसके साथ हमेशा लगा रहता था, प्रहसित। वो मंत्री भी था और पवनंजय का घनिष्ठ मित्र था, इसलिए उसने तुरंत ही प्रहसित को बुलाया और तेज गमन करने वाले विमान पर सवार हुआ और सीधा पहुंचा कहां? प्रहलाद, राजा प्रहलाद के नगर में। वहां जैसे ही पहुंचा, जैसे ही प्रहलाद ने सुना विजय उपरांत हमारे दामाद जी या नगर में पधारे हैं, बड़ा तुरंत ही जैसे ही पता लगा दामाद जी पधारे हैं, तुरंत ही उत्सव। उनने बोला भैया ये सब बंद करो, अभी कुछ नहीं चाहिए, पूड़ी पराठे तुम्हारे तुम अपने पास रखे रहो, पकवान तुम्हारे अपने पास रखो, हमें तुझे बताओ अंजनी कहाँ है? ऐसे समय में कहाँ पूड़ी भा रही है, कहाँ पकवान भा रहा है, कहाँ खीर भा रही है? ना तो उसको प्रहलाद के द्वारा किया गया सम्मान भा रहा था, ना ही महल में आगबानी भा रही थी,
ना ही उसको कुछ भी नहीं रुच रहा था, ना मिष्ठान पकवान कुछ भी नहीं रुच रहा था। वो तो केवल एक प्रश्न चाह रहा था, मेरी अंजनी कहाँ है। सभी की गर्दन नीचे हो गई। वह समझ गया कि इन लोगों ने भी, इन क्रूर लोगों ने भी, इन कसाई लोगों ने भी मेरी अंजनी को आने नहीं दिया, बाहर भगा दिया। वहीं के वहीं वापस हो गया। प्रेषित से बोला, प्रेषित कहाँ ढूंढूंगा, कुछ भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है कहाँ चली गई है, कहाँ ढूंढेंगे उसको। प्रेषित ने, अच्छा मित्र का काम यही होता है, धीर बंधाता है, बुरे वक्त में समय देता है। भैया ये समय होता है मित्र की पहचान का, ये समय है मित्र की पहचान का। ऐसे तो आपके गले में हाथ डाल के घूमेंगे, जब धन है, मान है, सम्मान है, सब अच्छा अच्छा मिल रहा है, तब तो गले में हाथ डाल के घूमेंगे। बच्चों सुन लेना आज मित्र की पहचान। मित्र, आचार्य गुरुदेव बोलते हैं, मित्र पैंदी के समान होना चाहिए, ना कि बटलोई के ऊपर रखे हुए ढक्कन के समान होना चाहिए। मित्र लोटे में, बटलोई में जो नीचे पैंदी लगी होती है, उस पैंदी के समान होना चाहिए, ना कि ऊपर ढके ढक्कन के समान। जब पानी गर्म होता है, उबाल आता है, ढक्कन फट जाता है, पर जब भी ताप दिया जाता है, पैंदी सबसे पहले ताप अपने ऊपर झेलती है, उसके बाद लोटे तक, बटलोई तक ताप देने जाती है। ऐसे ही आपके जीवन में कोई कष्ट आए, मित्र सबसे पहले खड़ा हो जाए आपके कष्ट के निवारण के लिए। वो कहे, ये कष्ट पहले तुझे मेरे ऊपर आना पड़ेगा, तब तू मेरे मित्र तक पहुंच सकता है, मुझे पार किए बिना तू मेरे मित्र तक नहीं पहुंच सकता। वही मित्र सच्चा मित्र है। जब आपके पास फूटी कोड़ी भी ना बचे, तब आपके पीछे पीछे चले, उसका नाम मित्र है। संपत्ति थी, धन थी, खूब लुटा रहे थे उसके ऊपर, तब आगे पीछे घूम रहा था, वो मित्र नहीं है, वो मित्र नहीं है। इसलिए मित्र की बनाओ, खूब बनाओ, परीक्षा जरूर कर लेना एक बार कि ये सच्चा मित्र है कि नहीं है। मुझे बड़े अच्छे से एक घटना बार बार याद आती है संजू भैया। जिस समय बिनौली निकल रही थी, अबरार भाई से थोड़े दिन पहले ही मेरा झगड़ा हो गया था किसी बात को, चंचल आंटी के नाली वाली को लेकर के थोड़ा सा कुछ वाद विवाद हो गया था। पर जिस दिन बिनौली निकली, 6 महीने हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिस दिन बिनौली निकली, तीसरा चौथा घर उसी व्यक्ति का पड़ा था जो हाथ में माला और अगरबत्ती और दीपक लिए खड़ा हुआ था। मुस्लिम होने पर भी, मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति था, पर उसकी आस्था देखो, उसका विश्वास देखो। लड़ लिया उस समय, मैं तो उसको अपना शत्रु देख रहा था, पर मुझे पता पड़ा, न मैं शत्रु न चमे प्रिया। कौन शत्रु, किसका शत्रु, कैसा शत्रु। मैं घोड़े पे बैठा बैठा उस समय आंसू बहा रहा था। अखिलेश भैया, मैं थोड़ा संवेदनशील व्यक्ति हूं, मैं मुझे बहुत ज्यादा जल्दी में, थोड़ा दयालु टाइप का हूं, भावुक हो जाता हूं जल्दी में, अभी भी हो गया। मैं घोड़े पे बैठे बैठे आंसू बहा रहा। मैं क्या सोच रहा, ओ 6 महीने से मैं इस व्यक्ति को मेरा शत्रु देख रहा था, 6 महीने से प्लानिंग कर रहा था किसी दिन जगह मिलेगी, इसको जरूर सबक सिखाऊंगा। पर वही व्यक्ति पहला मिला बेचारा, जो हाथ में माला और हाथों में दीपक लिए खड़ा था। उसका पूरा का पूरा परिवार, मैं, पत्नी, बच्चों के साथ, क्योंकि उसके बेटा हमारा दोस्त था, और बच्चियों के साथ भी अच्छे, पहले उनसे अच्छे से रिलेशन थे। पर ऐसे होता, वो तो अड़ोसी पड़ोसी से हो जाती किसी न किसी बात को लेकर के। पर बात ये थी, पूरे परिवार के साथ वो आरती उतारने, अगरबत्ती लगाने के लिए खड़ा हुआ था। मैं सोच रहा, मैं इसको शत्रु देख रहा हूँ, ये तो मेरा परम मित्र है, वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए खड़ा हुआ है। पूरे घोड़े पे बैठा भैया, पूरे पंछी नगर में घूमते घूमते मैं केवल एक ही दृश्य के बारे में, मेरी आंखों के सामने केवल एक ही दृश्य झूलता रहा। जिसे शत्रु देख रहा था वो तो मेरा मित्र था। किसे शत्रु देखते हो, किसे शत्रु देखते हो? जिन्हें मित्र बना कर रखे हो, मित्र बना कर रखे हो। आवश्यक नहीं, जरूरत पड़ने पर वे तुम्हारा साथ दें। हो सकता है जिसे तुमने शत्रु बना के पूरे जीवन भर देखा है, अंत समय में जब आवश्यकता पड़ी थी, वही शत्रु तुम्हारा मित्र बन के खड़ा था। शत्रु बहुत दूर भाग गया था, मित्र बहुत दूर भाग गया था। इसलिए जगत में कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, वही मित्र है।
जो बुरे वक्त में आपके पीछे खड़ा हो, आपके सामने खड़ा हो, वही मित्र है। और ये व्यवहार की बातें हो गई। निश्चय से न कोई शत्रु न कोई मित्र, मेरा परिणाम मेरा शत्रु है, मेरा परिणाम। रमोकार मंत्र, एक ऐसा महामंत्र जिसमें छिपा है